अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल से आप सभी खैरियत से होंगे। आज ये जो हम लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं इसमें हमें क्या पढ़ना है, कैलिफेट ये जो कंसेप्ट है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इसके अलावा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम इसमें कुछ ऐसी डायनास्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे कैलिफेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे होकर ये कैलिफेट का कंसेप्ट आया है, यानी कि इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट आया है। तो वीडियो को बिना स्किप करिए, स्टार्टिंग से एंड तक लेकर देखिएगा। तो अगर हम इसका कंसेप्ट देखें तो हम सिंपली जो कैलिफेट कंसेप्ट है हम उसको क्या बोल सकते हैं कि इस्लामिक गवर्नमेंट होती है, यानी कि जो इस्लामिक गवर्नमेंट का सेटअप होता है हम उसी को कैलिफेट बोलते हैं या खिलाफा बोलते हैं। जो कि उसका हेड कौन होता है, कैलिफ होता है, यानी कि जो एक पर्सन होता है जिसके पास नॉलेज होती है, इस्लामिक नॉलेज। और उसको कहा जाता है कि ये पॉलिटिकल सक्सेसर भी है और रिलीजियस सक्सेसर भी है। यानी कि अगर हम बात करते हैं इस्लामिक पॉलिटिकल सेटअप की तो वहाँ पर वो पॉलिटिकल लीडर भी होता है और रिलीजियस लीडर भी होता है। उसके अलावा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीरियड के बाद जितने भी कैलिफेस आए हैं हम उनको सक्सेसर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। और इसके अलावा इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस कैलिफ की, इस इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, इसका यही मेन कंसर्न होता है कि इस्लामिक लॉ को अपहोल्ड करे, यानी कि इस्लामिक लॉ को इम्प्लीमेंट करे, सोशल जस्टिस वहाँ पर क्रिएट करे और मुस्लिम कम्युनिटी में क्या करे, वहाँ पर वी फीलिंग अडॉप्ट करे, यानी कि वी फीलिंग इस्टेब्लिश करे। इसके अलावा अगर हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ जाए, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ थोड़ा सा इसमें हम कंसेप्ट देखें तो ये जो कैलिफेट का कंसेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रहा है और बहुत ही ज़्यादा जो इस्लामिक मेन डायनास्टीज़ थी, यानी कि जो अर्ली इस्लामिक टाइम्स में आफ्टर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद जितनी भी डायनास्टीज़ आई, जितनी भी एम्पायर्स आई, तो उनमें ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रहा है ये कंसेप्ट। जैसे हम उसमें क्या पढ़ेंगे, उमैयाद्स के बारे में, राशिदून्स के बारे में। तो फर्स्ट अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पहला पॉइंट जो राशिदून कैलिफेट है, यानी कि जो पॉयस कैलिफेस भी जिन्हें बोलते हैं, उनमें कौन कौन आता है, हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली आता है। ये सक्सेसर्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और इन्हीं के कॉन्स्टिट्यूशन में, इन्हीं की एडमिनिस्ट्रेशन में इस कैलिफेट का कंसेप्ट अराइज हुआ। क्योंकि तब तक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीरियड था तो वहाँ पर एक कंसेप्ट नहीं था। उनको सभी लोग जो भी जितने भी मुसलमान उस टाइम पर थे उनको वो पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस लीडर मानते थे। लेकिन उसके बाद जब इस्लाम एक्सपैंड हुआ इन 4 कैलिफेस के अंडर, तो उसमें क्या हुआ कि एक कंसेप्ट अराइज हुआ कम्युनिटी का। वही कंसेप्ट फिर बाद में इस्लामिक गवर्नमेंट में हम बोलेंगे कन्वर्ट हो गया और जिसको हम आज पढ़ रहे हैं जो इस्लामिक कैलिफेट है। इसमें क्या था कि वहाँ पर जो ये 4 कैलिफेस थे इनका मेन कंसर्न यही था कि जस्टिस अपहोल्ड करना, वहाँ पर कंसल्टेशन प्रोसेस को अडॉप्ट करना, यानी कि डिसीजन मेकिंग में कंसल्टेशन की मदद लेना। उसके अलावा बहुत सारे जैसे सोशल कोहीजन, इक्वालिटी, और इनके ही अंडर ये इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन या कैलिफेट का कंसेप्ट अराइज हुआ। इसके अलावा इनके बाद जब उमैयाद्स आए तो उनके अंडर भी जब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन या मुस्लिम कम्युनिटी को एक्सपैंड किया, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने जो इतने अलग थलग के जो इलाके थे उनके आपस में, वहाँ के जैसे मक्का के या अरब के आसपास जितने भी इलाके थे उनको कॉन्कर करा। तो उसके अलावा उन्होंने क्या किया, जो इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन उसको एक्सपेंड होने के साथ साथ उन्होंने इसमें पावर्स भी अडॉप्ट कर लिए नए नए। जैसे हम बोलते हैं कादीज थे, दीवान्स थे, यानी कि हेड्स, सब हेड्स उन्होंने वहाँ पर लगाए, जिससे एक मेन कंसेप्ट आया इस्लामिक गवर्नमेंट का। जैसे आजकल हम पॉलिटिकल या सेक्युलर हम बोलते हैं, सेक्युलर पॉलिटिकल सेटअप में जो कि आजकल है उसमें हम देखते हैं जैसे पीएम, सीएम, एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं, उसी तरह इस्लाम में भी उन्होंने वहाँ पर जो दीवान्स रखे, कादीज रखे, जजेस रखे, तो उसमें भी थोड़ा सा इसका कंसेप्ट उसमें तो इन्फ्लुएंस इसको मिला। इसके अलावा अब्बासिद कैलिफेट है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी कैपिटल बगदाद में शिफ्ट कर दी, जिसमें क्या हुआ कि कल्चरल एज वेल एज साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट्स हुई, यानी कि इन फील्ड्स में बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट्स हुई। और ये जो कैलिफेट कंसेप्ट था या कैलिफेट एडमिनिस्ट्रेशन थी उस टाइम पे जो मुस्लिम वर्ल्ड में, यानी कि वहाँ उस टाइम पर जब अब्बासिड्स का पीरियड था उस टाइम पे जितने भी मुसलमान थे तो उनके अंडर, उस मुस्लिम कम्युनिटी के अंडर इस कैलिफेट का कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो चुका था। इसके अलावा एक और हमारे पास कैलिफेट है, एक और हमारे पास डायनास्टी है, जैसे ओटोमन डायनास्टी हम जिसे बोलते हैं। ये ओटोमन डायनास्टी जो थी ये भी एक कैलिफ, एक सुल्तान के अंडर चल रही थी, यानी कि इसको भी एक सुल्तान चला रहा था जिसको हम कैलिफ भी बोलते हैं, जो कि कहाँ पर था,
इजिप्ट में सॉरी। और इसके अलावा अगर हम देखें एक पावरफुल पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन थी जो कि इसकी अबॉलिशन कब हुई थी 1924 में, जो मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क जो है यही इसके फाउंडर थे, जो कि आजकल हम बोलते हैं ये अतातुर्क कहाँ पर है, टर्की में। तो ये एक इंस्टीट्यूशन ऐसा था जिसमें क्या हुआ कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यानी कि एक फॉर्मल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अराइज हुआ, एक फॉर्मल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अराइज हुआ, यानी कि ये जो इस्लामिक पॉलिटिकल सेटअप था, इस्लामिक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, या इसको कैलिफेट बोलिए, इसका एक अच्छा सा कंसेप्ट डेवलप होकर आया था इनके अंडर भी। तो ये इन डिफरेंट डायनास्टीज में ये रिवॉल्व हो गई। तो इससे इसका जो हम बोलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका हमने अच्छे से पढ़ा। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो कैलिफेट होता है, इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, इसकी मेन कंसर्न या मेन सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस क्या होती है। फर्स्ट, रिलीजियस लीडरशिप। चूंकि हम सबको पता है कि इसको रन कराने वाला कौन होता है, एक कैलिफ होता है, तो वही होता है एक डिफेंडर इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इसके अलावा वो इस्लामिक लॉ को प्रमोट करता है, इस्लामिक ट्रेडिशंस को प्रमोट करता है, और इसके अलावा उसकी एक और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करे, वो इस्लामिक वैल्यूज़ को स्प्रेड करे, यानी कि इस्लामिक थियोलॉजी, इस्लामिक टीचिंग्स को स्प्रेड करे। इसके अलावा जो भी मुस्लिम है, मुसलमान है कम्युनिटी में, उनके अंडर एक यूनिटी कायम करनी है इस कैलिफ को। तो ये फर्स्ट इसकी सिग्निफिकेंस हुई इस कैलिफेट की। इसके अलावा क्या होता है कि ये जो कैलिफ होता है इसका एक मेन कंसर्न ये होता है कि ये जिस एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटीज़ होती है, मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो इसका मेन कंसर्न होता है वहाँ पर कि वो क्या करे, जस्टिस अपहोल्ड करे, और इसका जो ये पावर है उसको इस तरह से यूज़ करे जिससे क्या होगा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें यूनिटी हो, उसमें यूनिटी हो पैदा हो जाए, वो यूनाइट हो जाए, सोशल कोहिजन वहाँ पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंट कम्युनिटीज़ या डाइवर्स कम्युनिटीज़ होती है, डाइवर्स टेरिटरीज होती है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा यानी कि जो लोग वहाँ पर होते हैं उनका जो सोशल स्टेटस होता है अप डाउन होता है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ते हैं। इसीलिए वहाँ पर उसका मेन कंसर्न होता है कि वो उसमें जस्टिस अपहोल्ड करे। नंबर थर्ड, सिंबल ऑफ यूनिटी, यानी कि जो कैलिफेट है, क्योंकि हम कैलिफेट के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ये कैलिफेट जो है इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको कंसिडर किया जाता है कि एक इंस्टीट्यूशन है मुसलमानों के लिए, यानी कि एक एडमिनिस्ट्रेशन है मुसलमानों के लिए। यानी कि अगर जैसे कि हम मुसलमान हैं तो हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं वहाँ जहाँ पर मुस्लिम्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक यूनिटी होती है आपस में, सिंबल ऑफ यूनिटी होती है, यानी कि हम सभी वी ऑल आर वन बिलीवर्स, यानी कि हमें वननेस ऑफ गॉड होना चाहिए, तौहीद होना चाहिए। इसके अलावा जो मुस्लिम उम्मा है वो एक ही लीडर के अंडर फ्लोरिश होती है, यानी कि जो इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी लोग होते हैं वो एक ही कैलिफ का कहना मानते हैं। तो ये सारा कंसेप्ट किसके बारे में था, इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलिफेट, यानी कि इसका कंसेप्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और इसकी थोड़ी सी हमने एक दो पॉइंट्स पढ़े इंपॉर्टेंस के, जिसमें हमने पढ़ा कि कैलिफ के बारे में उसका मेन कंसर्न क्या होता है। बाकी कहीं पर आपको कोई कन्फ्यूजन रहे तो आप हमें बताइए, हम आपको वो रिजॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और हाँ, जितने भी आपके जो कलीग्स से, क्लासमेट्स से, अगर उनका इसमें यानी कि इस्लामिक स्टडीज़ को स्टडी करने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो ये आपका आप ऐसा बोलिए कि ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन तक ये वीडियो पहुंचाए। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।